एक पिछले असम्बली से इनसे एक पिछले मौजूद ऐवान में 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। हुकूमत इनकी थी। जनाब स्पीकर, पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख में हमेशा स्याहबाब में याद रखे जाएंगे। जनाब स्पीकर, अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है या जिंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है। जनाब स्पीकर, जब अगला साल आया, मैंने फिर दोबारा पेशकश की अपनी जो तकरीर थी बजट के हवाले से, आए दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूं कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूं कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इसी मुल्क में वो ज़माना था कि असम्बलियों में बड़ी तनकीद होती थी, बहुत ज़्यादा मुखालफत में बातें होती थी, लेकिन वो ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैंने जो मोहतरम अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुब्रन को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मेद आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी दे दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाजिरी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूं, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। मैं गया वहां पर, अदालत में गया। मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उनका नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फैसला आता है
तो एक अंडर ट्रायल कैदी, अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सजा मिली उसके जो हकूक है जेल में फर्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। जमीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयां बंद की गई। मैं कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहां पर ऐलान करता हूं बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। तो मैं खितामन ये अर्ज करूंगा इनकी खिदमत में, आए बैठें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की है। मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, कि उमर साहब माहौल बेहतर हो रहा था, यहाँ तो नहीं, माहौल बहुत अच्छा है जनाब स्पीकर। जो फैक्ट्स होते हैं वो बड़े तल्ख होते हैं। उसी स्पिरिट में ले रिकंसिलिएशन यहाँ पे फॉर्म 45 के लोग हमारे होते तो इस वक्त वजीर आजम, मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब होते यहाँ पे। पहली बात। दूसरी बात, जी लोटे यहाँ पे अमीर मुकाम से पहले पूछे, वो PMLQ में थे, आपके पास आए हुए हैं अभी। पहले यहाँ से शुरू कर लें। दूसरी चीज, चले हमें दूसरी चीज जनाब स्पीकर, यहाँ पे जा रहा है इस सारी यहाँ पे जनाब स्पीकर बजट पे, या मैं बात करूं जो कि यहाँ पे फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म ने बात की और इनके फाइनेंस मिनिस्टर से, सबसे पहली चीज ये बजट जो पेश किया गया है ये इनऑपरेबल है। 92% इसने डोमेस्टिक बोरोइंग पे इसने डिपेंड करना है। ये IMF का बजट देखिए, हम वी आर वायलेटिंग। जी मेरी बात सुने जनाब स्पीकर, मैंने राइट ऑफ रिप्लाई मेरे पास है। नहीं, राइट ऑफ रिप्लाई शहबाज शरीफ ने बात की, आपका नाम तो नहीं लिया गया ना? नहीं, मेरी बात सुने। सो आई थिंक हम लेट अस स्टे इन द रूल, बिकॉज़ जनाब स्पीकर मेरी बात सुने, इत्मीनान से बात सुने। हाउ जब मिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जिस वक्त मेरे मिलिट्री उमर अयूब साहब बोले। जी ठीक है। उमर न्याजी साहब जी बोले। उमर साहब का माइक खोलें। ऑन करें प्लीज। जनाब स्पीकर यू हैव टू, जनाब स्पीकर यू हैव टू, थैंक यू जनाब स्पीकर। सबसे अहम बात यह है, जनाब स्पीकर सबसे अहम बात यह है जी कि ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जिस वक्त रिस्पेक्ट होगी। हमने इनकी तकरीर सुनी, आपने हमारी बात सुननी होगी। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, जब मैंने बात की है, हम लोग जब इन्होंने बात की है, वालदा मुहतरमा का इन्होंने जनाजे की बात की, मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था, हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था।
उस वक्त आप लोगों की एक्सटेंशन थी केयरटेकर हुकूमत की। हम जिस वक्त ये राना सना है, इसने खुद कहा है, इस शख्स ने खुद कहा है कि 25 मई को जनरल हसन न्याजी के साथ मिलिट्री ना हो गई ना बात। अब ये नहीं आप उमर साहब, आप उस पर 2-3 दफा बात कर चुके। I am giving you the mic as the leader of the opposition, but you have not put in a cut motion in your name. तो मैंने दे दिया ना अब आपको, तो you have responded. You have responded. नहीं, घंटा टाइम तो नहीं था ना जी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता। नहीं, आई थिंक लेट्स मूव ऑन। ये एजेंडा खत्म करें ना जी। ये आपका, मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही उनको करके दिया था, अदरवाइज तो उनका कट मोशन पे बनता ही नहीं था। नहीं, आपको दे तो दिया, बात आपने कर ली, अब आगे कार्रवाई तो चलने दें जी। बात करें फिर कंक्लूड करें। कंक्लूड करें उमर साहब, कंक्लूड कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं बात कर रहा था कि जिस वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ आप टॉर्चर करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? आप हमारी खवातीन को 45 डिग्री हीट में प्रिजन वैन्स में रखेंगे, वो टॉर्चर के करीब नहीं है? जनाब स्पीकर, मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा, वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है? मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, खाबे आ रहे हैं, 45 लोग आ रहे हैं, ये डिफरेंशियल है। यहां पे जनाब स्पीकर एक बात मैं और कर दूं, नैब के हवाले से, इस बजट के हवाले से यहां पे बात करते हैं, बजट के हवाले से कि देख लें कि फाइनेंसिंग इन्होंने उठा के कहते हैं जी हम लोग बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स ओनली 30 बिलियन, इनको इन्होंने 8,500 की डेफिसिट खसारे को उन्होंने पूरा करना है 30 अरब से। दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर यहाँ पे देख लें, बात कर लीजिए ना, कट मोशन तो चलने दें। नहीं जनाब स्पीकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहते हैं हम लोग बाहर जाके बड़ी बातें वहां पे करते हैं और लोग हमारी बात मानते हैं। मल्टीलैटरल बायलैटरल सोर्सेज -10 बिलियन, इसका मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी फैसिलिटीज, आपकी वर्ल्ड बैंक, इन इदारों ने इनको सुर्ख झंडी दिखा दी है कि जाएं, आपको मंफी आपका बजट होगा, आपको हम लोग नहीं पैसे देने वाले, इनके पास ले दे के डुब। थैंक यू जी। खोलें जी, जी करें, फिर वाइंड अप कीजिए जी। जी जनाब स्पीकर, फिर ये कहते हैं SIFC, परफॉर्म क्या किया अभी तक? प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड उन्होंने किया था, उसके ऊपर खर्चा क्या हुआ? रोजाना ये चाहते हैं पाक चीन के हवाले से, दोस्ती के हवाले से। इसी हाउस पे मैंने बात की थी, मैंने
बोले माइक। प्लीज। आ रही है इस वक्त क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है जहां पे जस्टिस के टेक केयर ये कर रहा है, इसके लिए 35 करोड़ से ज्यादा की रकम रखी